हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू संजीव खरे चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जो क्लास 10th का चैप्टर 8 का चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, उसमें स्टैंडर्ड टेबल चार्ट के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड टेबल चार्ट पढ़ने के पहले हमें इसके जो बेसिक्स हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ क्या होते हैं, जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ थे वो क्या होते हैं, तो उसके लिए जो लास्ट वीडियो मेरा था आप उसको देखिएगा और बेसिक्स क्लियर करने के बाद ही इस चैप्टर पर आइएगा। अब देखिए, ये एक स्टैंडर्ड टेबल चार्ट बना हुआ दिख रहा है आपको यहाँ पर। ये देखिए, यहाँ पर साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ होते हैं। अब इनकी डिफरेंट कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ पर इसकी वैल्यू फिक्स की हुई है और उसको हमें याद करना है। इसका कोई सल्यूशन नहीं है, इसको हमें याद ही करना होता है। अब इसको देखिए, इसमें एक टेबल चार्ट बना हुआ है, इसको रीड कैसे करना है। जैसे ये साइन है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पे अलग अलग एंगल्स देख रहे हैं आप, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो हमें इन रेशोज़ पर साइन की वैल्यू क्या होगी, कॉस की वैल्यू क्या होगी, टैन की वैल्यू क्या होगी, ये हमें ध्यान में रखना है, याद करके रखना है, क्योंकि इसी के बेसिस पर हमें क्वेश्चंस जो है सॉल्व करने आते हैं। अब देखिए, इसको याद कैसे करेंगे, इसको आपको ध्यान में कैसे रखना है, इसको रीड कैसे करते हैं। देखिए, साइन है 0 डिग्री पर, मतलब साइन 0 होगा। साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी, 1/2 होगी। साइन 45 की वैल्यू कितनी होगी, 1/√2 होगी। साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, √3/2 होगी। साइन 90 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो इस तरह से आपको इसको याद रखना पड़ेगा। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन 45, तो आपको इतना ध्यान होना चाहिए कि इमीडिएटली आप बताएं साइन 45 इज इक्वल टू 1/√2। इसी प्रकार से बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ भी आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, कॉस 45 की 1/√2 होती है, कॉस 60 की 1/2 होती है एंड कॉस 90 की 0 होती है। तो इस तरह से आपको इस स्टैंडर्ड टेबल चार्ट को याद रखना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये टैन, कॉसेक, सेक और कॉट जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं, उनकी ये वैल्यूज़ आपको याद करना है। अब देखिए, इसमें प्रॉब्लम्स कैसे आते हैं। अगर आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स याद है पूरी, तो फिर कोई इशू नहीं है, आप बहुत आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। हम एक 3-4 एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि किस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला एग्जाम्पल देखिए, यहाँ मैंने लिखा हुआ है साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। अब आपको इसकी वैल्यू निकालने के लिए कहा गया है। ऑब्वियसली आपको अगर स्टैंडर्ड टेबल चार्ट याद है तो आप इनकी वैल्यूज़ को रख लेंगे और एल्जेब्रिकली सॉल्व कर लेंगे। ओके, सो जैसे साइन 60, अब देखिए यहाँ साइन 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2, तो आप ये √3/2 रखेंगे। फिर कॉस 30 की वैल्यू कितनी है, √3/2, तो ये √3/2 रख दिया। इसके बाद साइन 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2, ये 1/2 रख दिया। और कॉस 60, अब कॉस 60 की वैल्यू कितनी है, 1/2, तो ये 1/2 रख दिया। और आपने इसको एल्जेब्रिकली सॉल्व कर लिया। √3 × √3 3 हो गया, 2 × 2 4 हो गया, प्लस 1/2 × 1/2 1/4 हो गया। एलसीएम ले लिया, या इस केस में तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा ये, तो ये 4/4 इज इक्वल टू 1 आ गया। तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू हमारी 1 हो गई। तो इस प्रकार से आपको टेबल को याद करना है और उसकी जो वैल्यूज़ हैं उनको पुट करके उसको एल्जेब्रिकली सॉल्व करना है। तो ये तो एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, ये एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसके पहले एक एग्जाम्पल है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है साइन 30 माइनस साइन 90 प्लस 2 कॉस 0 अपॉन tan 30 इंटू tan 60। अब आपको ये समझ में आ रहा है, इसमें अलग अलग स्टैंडर्ड टेबल वैल्यूज़ दी हुई हैं, 30 की, 90 की, 0, 30, 60। अब आपको ये वैल्यू याद है तो इसमें वैल्यू रखते चले जाइए। जैसे साइन 30, तो साइन 30 1/2, माइनस साइन 90 इज़ 1, प्लस 2 कॉस 0, तो 2 इंटू कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, अपॉन tan 30 मतलब 1/√3 इंटू tan 60 इज़ √3। अब आपने ये एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर लिया, जो ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स दिए हुए थे उसकी वैल्यू यहाँ पर आपने पुट कर ली। अब आप इसको एल्जेब्रिकली सॉल्व कर लीजिए।
तो जब हम इसको एल्जेब्रिकली यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 1/2 माइनस 1 प्लस 2/1, क्योंकि ये √3 कैंसिल हो जाएगा तो ये 1 बच जाएगा नीचे। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 1/2 प्लस 1 अपॉन ये डिनोमिनेटर में 1 है, आप इसको फर्दर सॉल्व करिए तो 1/2 प्लस 1 इसको सॉल्व करेंगे तो आप एलसीएम 2 लेंगे और सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3/2। तो इस तरह से आपको ट्रिग्नोमेट्रिक स्टैंडर्ड टेबल्स के जो है क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आएंगे और इसकी आपको खूब सारी प्रैक्टिस करनी होगी। अब देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर वैल्यू आपको एक वैल्यू दी हुई है, साइन ए इज इक्वल टू 30 डिग्री। मान लीजिए ए अगर 30 डिग्री है तो आपको ये प्रूफ करना है कि साइन 2a इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। आपको ये आइडेंटिटी है एक तरह से, और इसको आपको अभी तक ऊपर हम क्या कर रहे थे, सिर्फ वैल्यू निकालने के लिए कहा गया था। अब इस तरह की ये भी एक वैरायटी का क्वेश्चन है जिसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है प्रूफ करना पड़ता है कि वो दोनों सेम हैं या नहीं है। तो ऑब्वियसली कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड साइन 2a है, यहाँ राइट हैंड साइड 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a है। तो ये 30 डिग्री a की वैल्यू दी हुई है, तो ये यहाँ पर हो जाएगा साइन 2 30 इंटू 30, तो साइन 60 बन गया ये, 2 इंटू 30 60, तो √3/2। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा यहाँ पर क्या आ गया, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। चलिए अब राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड सॉल्व आपने किया तो इसको लिख दिया आपने 2 इंटू tan 30, क्योंकि a की वैल्यू 30 है, तो 2 इंटू tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो tan इसकी जगह a की जगह 30 रख दिया, तो tan 30 और होल स्क्वायर। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि tan स्क्वायर a का मतलब होता है tan a का होल स्क्वायर। तो इस तरह से हमने यहाँ लिख दिया। बस अब आप इसमें वैल्यूज़ रख दीजिए और सॉल्व कर लीजिए। जैसे यहाँ पर हमने रखा 2 tan 30, तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, प्लस tan 30 1/√3। अब यहाँ ये स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर कर दीजिए इसको। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2/√3 तो न्यूमरेटर में आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर में देखिए क्या आता है, 1 प्लस, अब 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। तो न्यूमरेटर में हो गया 2/√3 और डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 1 प्लस 1/3। अब इसको एलसीएम लेकर के आप सॉल्व कर लीजिए, तो 1 और 3 का एलसीएम हो गया 3, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल हमारा आ जाएगा 4/3। तो न्यूमरेटर में हो गया 2/√3, डिनोमिनेटर में हो गया 4/3। आप इसको रिवर्स कर दीजिए, 2/√3 इंटू ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 3/4, 2 1 2, 2 2 4। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 3/√3। तो देखिए ये 3/2√3, ये 2 है, 3/2 इंटू √3। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 3/2√3। अब इसको हम क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे। रेशनलाइज करना मतलब डिनोमिनेटर से हमको स्क्वायर रूट हटाना है। तो हमने √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ देखिए √3 से मल्टीप्लाई किया तो √3, और जब हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। तो हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा एक्सप्रेशन क्या हो गया, 3√3। तो ये देखिए मैंने लिख दिया 3√3 अपॉन 2 इंटू √3 कितना होता है, 3 होता है। तो √3 इंटू √3 3 हो गया, इंटू 2 6 हो गया। तो देखिए यहाँ मैंने 6 लिख दिया। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये 3 और 6 आपस में कैंसिल हो रहे हैं, तो 3 1 3, 3 2 6। तो राइट हैंड साइड कितना आ गया हमारा, सॉल्व करने के बाद √3/2 आ गया। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड भी √3/2 आ गया और राइट हैंड साइड भी √3/2 आ गया। तो देखिए इस तरह से हमने इस आइडेंटिटी को प्रूफ कर दिया। तो इस तरह से जो है हमें स्टैंडर्ड चार्ट के ऊपर जो है क्वेश्चंस आते हैं। एक और जल्दी से क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो बहुत सारे जितने क्वेश्चन ले कम हैं, पर इसमें प्रैक्टिस आपको बहुत करनी पड़ेगी बच्चों, और बस प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ही बढ़िया रहेगा। अब देखिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जल्दी से, cos ऑफ 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। अब यहाँ पर मैंने अभी तक जो क्वेश्चन लिए थे उसमें साइन कॉस लिया था, अब इसमें थोड़ा सा अलग चीज़ें हैं, मतलब सेक दूसरे जो रेशोज़ हैं उनको भी लिया है यहाँ पर मैंने। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि किस तरह से हम इसको सॉल्व करें। अब देखिए cos 45 में तो कोई इशू नहीं है, हमने 1/√2 रख दिया। इसी तरह से sec 30 की वैल्यू रख दीजिए, cosec 30 की वैल्यू रख दीजिए। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ स्टूडेंट्स इसमें ये होती है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको थोड़ा ज़्यादा लंबा सॉल्व करना पड़ता है। ओके,
तो बस इसमें अलजेब्रिक स्किल्स की इम्पोर्टेंस है। आप जितनी अलजेब्रिक स्किल आपकी होगी उतना आप अच्छे से क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल से आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप ये स्टैंडर्ड टेबल चार्ट को याद रखें। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से, और इसकी बहुत सारे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसके एक्सपर्ट बन सकते हैं। अगर आपको ये चैनल मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।